उस नंदीग्राम सीट पर भी 10,000 से ज्यादा लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे गए हैं। इस सीट पर 2,78,212 वोटर थे, जिनमें से 10,599 नाम वोटर लिस्ट से कट गए हैं। बंगाल में वोटर लिस्ट से नाम कटने को लेकर टीएमसी बीजेपी से सवाल पूछ रही है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा है कि वोटर लिस्ट में लाखों लोगों को डेड डिक्लेयर कर दिया गया है, ये सरासर गलत है। एसआईआर का प्रोसेस घुसपैठियों को निकालने के लिए शुरू किया गया था, लेकिन चुनाव आयोग को कोई घुसपैठिया नहीं मिला है। डानकुनी में काउंसिलर है, उनको डेट बोल दिया। सब फालतू कुछ बनाया है वो हम देखेंगे। ऐसा बहुत है, कुछ तो डेथ होगा ही, वो तो ठीक है, वो तो उसमें कोई असुविधा नहीं है। लेकिन जेन्युइन आदमी को जब डेथ डिक्लेयर कर देगा वो तो गलत बात है ना। काउंसिलर है उसको डेथ, यही तो है हमारा हम लोग का इलेक्शन कमीशन। एक घुसपैठिया मिला। ये लोग जो बोल रहे थे 1 कोटी रोहिंग्या है, तो एक आदमी मिला घुसपैठिया बंगाल में। ये बीजेपी लोग सब फालतू आदमी है, बकवास करते हैं, हवा गर्म करता है चुनाव में जीतने के लिए। लेकिन फैक्ट इज वेरी बैड। ऑल द जोकर्स आर सिटिंग इन द इलेक्शन कमीशन। तो ठीक वैसे ही स्क्रिप्ट दोहराई जा रही है जैसे बिहार के चुनावों से पहले दोहराई गई थी। तब तेजस्वी यादव भी मृतक वोटर्स के नाम लेकर उनको लिस्ट में काटे जाने को लेकर सवाल खड़े करते थे। अब टीएमसी भी सवाल खड़े कर रही है। क्या इन गलतियों से टीएमसी सबक लेगी और उन लोगों को सामने लेकर आएगी, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट में और भी कई तरह की गलतियां हैं जो सामने आ रही हैं। कोलकाता के न्यू अलीपुर में सुखदेव रूपराय नाम की शख्स का दावा है कि उनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में था, लेकिन एसआईआर के दौरान उनका फॉर्म नहीं आया। जब उन्होंने बीएलओ से पूछा तो पता लगा कि उनका नाम डेड कैटेगरी में डाल दिया गया है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि सुखदेव की मदर का फॉर्म आ गया है, जिनकी मौत 2024 में ही हो चुकी है। हम लोग इस वक्त पहुंचे कोलकाता नगर निगम के 118 नंबर वार्ड पर, और 118 नंबर वार्ड पर सुखदेव रूपराय, जिनका नाम एसआईआर फॉर्म पर नहीं है, लेकिन उनके माता जी गुजरे हैं पिछले 1 साल पहले। उनका माता का नाम एसआईआर फॉर्म पर है और उनका नाम मृतक के तालिका में दाखिल कर दिया गया है। सुखदेव रूपराय हमारे साथ है, उनसे बातचीत करेंगे। दादा, क्या हुआ आपके साथ? मेरा पर यहाँ पर जो बीएलओ का लोग आया था, वहाँ पर बोला है जे आपका एसआईआर फॉर्म नहीं आया। मैं बोला है क्यों? बोला है आपको यहाँ पर डेट कर दिया, एग्जिट कर दिया। हाँ, कैसे? बोला है आपका मामी जो डेड हो गया उसको जिंदा कर दिया और मेरे को मार दिया, मतलब डेट कर दिया, मृतक कर दिया। अच्छा, इसलिए मेरा एसआईआर फॉर्म नहीं आया है। आपका माता जी का नाम क्या है? कब गुजरे थे वो? मेरा माता जी गुजर गया है 2024 जनवरी 22 में। अच्छा, क्या नाम था उनका? पांचूबाला रूपराय। अच्छा, उनका नाम एसआईआर फॉर्म में आया? हाँ, आया है। तो फिर क्या हुआ? वो लेके बीएलओ लोग लेके चला गया। अच्छा, तो आपने डेथ सर्टिफिकेट दिए उनको? हाँ, जेरॉक्स लेके गया। अच्छा, और आपके केस में क्या कहा गया बीएलओ की तरफ से? मेरा को कुछ नहीं बोला देख रहे हैं हम, माने क्या कर सकते हैं। अब मरे हुए को जिंदा कर दिया, जिंदे को मरा हुआ कर दिया। इन गलतियों को चुनाव आयोग बंगाल में कैसे सुधारेगा, ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन इस बीच बंगाल के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर का काम चल रहा है, जहां फॉर्म जमा कराने का काम तेजी से किया जा रहा है। यूपी में फॉर्म्स के डिजिटाइजेशन का 97.3% काम पूरा हो चुका है। 80.85% एसआईआर फॉर्म वापस आ गए हैं। बाकी बच्चे 18.85 फॉर्म के लिए 26 दिसंबर तक का वक्त चुनाव आयोग की तरफ से मिला है। इसके बाद 31 दिसंबर को ड्राफ्ट रोल पब्लिश किया जाएगा। 28 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश होगी। लखनऊ में भी काफी हद तक एसआईआर का काम लगभग पूरा हो चुका है। लखनऊ के मुस्लिम बाहुल इलाके वजीरगंज से आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। पुराने लखनऊ के वजीरगंज इलाके में मौजूद हैं। मुस्लिम बाहुल्य ये इलाका है। जब पिछली बार इंडिया टीवी की टीम यहां पर पहुंची थी तो मैदान में बहुत सारे लोग मौजूद थे, हर कोने पे लोग मौजूद थे। लेकिन फिलहाल जब से डेट बढ़ी है, 2 बार डेट बढ़ी है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में एसआईआर का जो काम है वो भी तेज हुआ है। लेकिन अगर ग्राउंड रिपोर्ट की बात किया जाए तो मौके पर फिलहाल आपको लोग नजर नहीं आएंगे, लेकिन जो सरकार की तरफ से बीएलओस को जिम्मेदारी दी गई है वो बीएलओ यहां पर आ रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और जो लोग भी उनके पास आ रहे हैं उनकी समस्या का
निदान कर रहे हैं, उनका फॉर्म भी भर रहे हैं, लेकिन फिलहाल अब लोग यहां पर नहीं पहुंच रहे हैं क्योंकि या तो ज्यादातर लोगों ने अपने फॉर्म दे दिए हैं या कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि अनट्रेसेबल हैं। बीएलओ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? बालजी वर्मा नाम है मेरा। ये बताइए कि जो पहले स्थिति थी यहाँ पर उसमें कितना परिवर्तन आया है? पिछली बार हम यहाँ पर आए थे तो बहुत सारे लोग आपके पास आ रहे थे, फॉर्म लेकर के आ रहे थे, परेशानी शिकायतों को लेकर आ रहे थे, जिसको आप लोग दूर कर रहे थे। मौके की स्थिति इस समय क्या है, क्योंकि कोई नजर नहीं आ रहा यहाँ पे? नहीं, परेशानियां सबकी दूर की जा रही हैं। बाकी जो है जो आते हैं उनका जो भी समस्या होती है उसको जो है अपडेट किया जाता है। आपके अगर पर्टिकुलर बूथ की बात किया जाए तो लगभग यहाँ पर कितने वोटर्स हैं और कितने वोटर्स को अब तक आप लोगों ने टच कर लिया है? हमारे पास जो है 1177 वोटर्स हैं, जिसमें से मैंने जो है 750 का जो है ऑनलाइन ओके बिल्कुल कर दिया है। 100 ऐसे फॉर्म है जिसमें जो है वो थर्ड पार्टी में डाला गया है, लेकिन उनका जो है फोन करके उनको बुलाया जा रहा है कि उसको कंप्लीट कराइए। थर्ड पार्टी का मतलब क्या? वो सर आसान भाषा में समझे तो? जिसमें उन्होंने ना अपने माता पिता और ना दादा दादी किसी का जो है आप वो जो है वेरीफाई नहीं कराया है, उसको थर्ड पार्टी में डाल दिया जाता है। हाँ, तो वो जो है अभी 100 केस ऐसे हैं, लगभग उनको बुला के डेली जो है 2, 4, 10 केस ऐसे निपटाए जाते हैं। और बाकी लोग जो नहीं आप पर ट्रेसेबल हो पाए हैं? बाकी अभी जो आ नहीं पाए उनमें से कोई बहुत कम लोग जो है, रेयर एक आध कहीं आ जाए डेली तो अलग बात है। बाकी झोपड़ी के भी इलाके हैं, इसकी वजह से भी लोग क्या ट्रेसेबल नहीं हो पा रहे हैं? वो डुप्लीकेसी की वजह से भी जो है ट्रेस आउट नहीं हो पा रहे हैं। पहली चीज, दूसरी चीज कुछ झोपड़पट्टी है यहाँ पे, तो झोपड़पट्टी आए दिन जो है नगर निगम वाले वो उजाड़ देते हैं उनको, तो उनका जो है ट्रेस आउट वो नहीं हो पा रहे हैं, वो कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो गए जाके, इस वजह से। राजधानी लखनऊ के साथ साथ गाजियाबाद में 35% वोटर्स का फॉर्म वापस नहीं आया है। इनमें से 15% परमानेंटली शिफ्ट हो चुके हैं, 15% अनरीचेबल हैं। गाजियाबाद की एक सोसाइटी में जब हमारे संवाददाता भास्कर मिश्रा पहुंचे तो पता लगा कि वहां 987 वोटर्स हैं, जिनके लेकिन सिर्फ 606 फॉर्म ही वापस आए हैं। जिन लोगों के फॉर्म वापस नहीं आए हैं या तो वो सोसाइटी छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो गए हैं या फिर उनकी डेथ हो गई है।